हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साधना कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का समास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समास होता क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं समास। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अब इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप या फिर छोटा करना। कोई भी एक वाक्य तो हम इसको एक वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, तो यही होता है हमारा समास। जैसे राजा की कन्या राजकन्या, भाई और बहन भाई बहन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास 6 प्रकार का होता है। इसमें से पहला होता है अवयवी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां हमारा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अवयवी भाव समास। तो इसकी परिभाषा देखिए, वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो उसे हम बोलते हैं अवयवी भाव समास। इसको पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। तो जिस शब्द से पहले वे, यथा, प्रति, भर या आ शब्द आए तो वो किस में जाएगा, अवयवी भाव समास में। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि आजन्म तो आ और जन्म होता है तो इसमें उपसर्ग क्या है, आ, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। यथा संभव, इसमें यथा उपसर्ग है तो ये भी हमारा हो जाएगा अवयवी भाव समास। ठीक है, बेअसर में बे है तो ये भी अवयवी भाव समास में जाएगा। और प्रत्येक प्रति प्लस एक होता है तो ये भी अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। यह दोनों शब्द समान हो, जिससे कि देखिए रातों रात, रातों रात समान है हाथों हाथ या फिर घर घर। जहाँ ये सारे शब्द होंगे तो वहाँ क्या होगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, इसके साथ ही इसमें एक अपवाद भी है कि जो आ है वो सिर्फ आजीवन और आमरण पर ही काम करेगा। इसके अलावा यदि असमान आजकल आता है या फिर कुछ भी वर्ड आ से आता है तो वहाँ अवयवी भाव समास नहीं होगा। अब हम दूसरे समास देख लेते हैं जो कि हमारा त्रिगु समास। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ होता है त्रिगु समास। तो इसके लिए ट्रिक है, त्रिगु समाज में संख्या की प्रधानता होती है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ संख्या को प्रधानता दी जाएगी वहाँ क्या होगा, त्रिगु समास। तो इसके लिए हम उदाहरण देख लेते हैं। पंचमूलों, सॉरी गाइस ये पंचमूलों है तो 5 मूलों का समूह। ठीक है, तो यहाँ प्रधानता किसको दी जा रही है, 5 है ना। जहाँ भी संख्या दिखे वहाँ हमारा त्रिगु समास होगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिगु समास। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, तो यहाँ दीप कितने हैं, 7, तो ये भी हमारा हो जाएगा त्रिगु समास। नवग्रह, इसमें भी हमारा 9 है तो ये हो जाएगी त्रिगु समास। जहाँ भी संख्या की बात होगी तो वहाँ होगा त्रिगु समास। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं जो कि है द्वंद्व समास। तो इसकी परिभाषा देखिए, वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो तो उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, मतलब कि जहाँ दोनों पद मालिक हों। ओके, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें जोड़ी का बोध हो और विलोम शब्द हो। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है हमारा भाई बहन। भाई का विलोम क्या होता है, बहन, और ये एक जोड़ा भी है। ठीक है, लड़का लड़की, माता पिता, आँख पानी, आगे पीछे, अपना पराया, भला और बुरा, ये सभी क्या है, जोड़े हैं या तो विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो जहाँ भी विलोम होगा तो वहाँ हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन करती हूँ, रात रात और रात दिन में यहाँ कौन सा समास होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रात रात क्या है, एक समान शब्द है तो यहाँ हो जाएगा हमारा अवयवी भाव समास। ठीक है, रात और दिन क्या है, रात का विलोम होता है दिन, तो यहाँ होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो मैंने यहाँ द्विगु लिखा है लेकिन द्वंद्व है। तो अब हमारा चौथा है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देखेंगे, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी बहुत ईजी है। आपने विभक्ति चिन्ह तो आपको पता ही होंगे, तो जहाँ भी विभक्ति चिन्ह हो, जैसे कि ने, को, से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर, है, अरे। ठीक है, जहाँ भी ये सब आए वहाँ होगा तत्पुरुष समास। इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं।
लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला। तो यहाँ क्या आ गया, को, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, तो यहाँ भी को आ गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ठीक है, तो देखिए इसमें के है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब चौथा उदाहरण देखेंगे, जो कि हमारा रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें के है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जहाँ ये भक्ति चिन्ह और दूसरा पद की प्रधानता होगी तो वहाँ होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आपको तत्पुरुष समास तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं अपना पांचवा समास, जो कि है कर्मधारय। ठीक है, तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तो उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। इसकी ट्रिक देख लेते हैं, तो इसकी ट्रिक है, विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। तो जहाँ भी किसी की विशेषता बताई जाएगी वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च तो है पर कैसी है, काली, तो ये इसकी विशेषता हो गई, तो ये हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, इसमें कमल कैसा है, नीला, तो ये इसकी विशेषता हो गई है। तो अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है, पीला। ठीक है, अब हम चौथा देख लेते हैं, महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें इसकी विशेषता हो गई महान। अब पांचवा उदाहरण देखते हैं, नील गाय, नीली है जो गाय, गाय है कैसी, नीली, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो जहाँ भी किसी की भी विशेषता बताई जाए तो वहाँ कौन सा हुआ, कर्मधारय। तो अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जहाँ भी किसी देवी देवता या फिर किसी भी वीआईपी पर्सन की बात की जाए तो वहाँ होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण से समझते हैं। इसका पहला है दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो रावण को तो सभी लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास में। दूसरा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव देवता है, तो ये भी बहुब्रीहि समास में जाएंगे। अब है तीसरा लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश जी, तो ये कौन है, देवता है। अब महावीर, महान है जो वीर, ठीक है, ये भी देवता या फिर वीआईपी पर्सन है, तो यह जाएगा हमारा बहुब्रीहि समाज में। अब पांचवा है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो जहाँ भी देवी देवता या फिर किसी वीआईपी पर्सन की बात की जाएगी वहाँ हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समास वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके लिए अभी हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, आजन्म कौन सा समास है। ठीक है, जो आजन्म है इसमें कौन सा समास है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी आ होगा वहाँ कौन सा होगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, तो इसका आंसर है अवयवी भाव। अब हमारा दूसरा हम देख लेते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज, चार हैं भुजा जिसकी, इसमें क्या, इसमें हमको संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें द्विगु तो है ही नहीं, लेकिन चतुर्भुज भगवान भी होते हैं, तो इसलिए बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं, हाथ पैर में कौन सा समास है, तो हाथ और पैर एक दूसरे के अपोजिट है, और जहाँ भी प्लोम शब्द आते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है, इसमें हमको संख्या का बोध हो रहा है, पंच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिगु समास। ओके, अब पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, लंबोदर में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो लंबोदर कौन है, गणेश जी, जहाँ भी किसी देवी देवता की बात की जाएगी तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि
कामचोर में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो कामचोर, अब ये किसी की विशेषता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जाएगा तत्पुरुष में, काम को चुराने वाला। ठीक है, तो अब हमारा 7वां है आजकल में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, आज का उल्टा होता है कल। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं, यथा समय में कौन सा समास है। तो जहाँ भी उपसर्ग यथा होगा वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अब हमारा है 9वां, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रति है उपसर्ग, तो यहाँ भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी ज़रूर करना है।